नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। अभय चौटाला ने 25 तारीख की रोहतक में जब रैली रखी, उस समय हर तरफ यही कयास लगाए जा रहे थे कि रोहतक में रैली रखने से इंडियन नेशनल लोकदल में उभार आएगा या पार्टी डावाडोल हालात में रहेगी। लेकिन अभय सिंह चौटाला और उनकी पार्टी के बड़े नेताओं और प्रमुख कार्यकर्ताओं की मेहनत ने समीकरणों को बदल करके रख दिया और आज प्रदेश में एक मजबूत विकल्प के तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल उभरती जा रही है। हर तरफ, हर इलाके में अभय सिंह चौटाला और इनेलो नेताओं को सुनने वालों का हुजूम उमड़ने लगा है और 25 तारीख में बहुत कम समय अब बाकी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अभय सिंह चौटाला के एक निर्णय ने इंडियन नेशनल लोकदल को दोबारा से उठा दिया है राजनीतिक तौर पर। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। 2024 के विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम हरियाणा प्रदेश में आए। इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटों पर जीत करके प्रदेश की विधानसभा में 2 विधायकों के साथ पहुंची। कुछ समय बाद उस समय के इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जो हरियाणा के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बने, उनका देहांत हो गया। उसके बाद प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें शुरू हो गई। राजनीतिक उठापटक चलती रही, नेताओं की बयानबाजी चलती रही और हर तरफ एक चर्चा रही पिछले लगभग 1 साल से कि एक मजबूत विकल्प की तलाश में है हरियाणा प्रदेश के हजारों नेता, कार्यकर्ता और लाखों लोग। मजबूत विकल्प चाहिए। टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि कौन वो पार्टी हो सकती है जो भविष्य में सत्ता में आ सकती है। अभय सिंह चौटाला हमेशा बोल्ड और फैसलों के लिए जाने जाते हैं। चाहे किसी को टिकट देनी हो तो भी बड़ा साहसिक फैसला लेते हैं। अभय सिंह चौटाला को उनके साथ जो लोग काम जिन लोगों ने किया है, भले ही वो किसी भी पार्टी में चले गए हों, उसके बावजूद आज भी उनको जुबान का पक्का वो लोग मानते हैं। अभय सिंह चौटाला ऐसे फैसले ले लेते हैं जो दूसरे राजनेता कभी सोच भी नहीं सकते। जैसे किसान आंदोलन में इस्तीफा देना। लोग गांव में पंच के पद से इस्तीफा नहीं देते और अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा के सदस्य से इस्तीफा दे दिया। पूरे भारत में इकलौते। खुद चुनाव हार गए, उसके बावजूद पार्टी को खड़ा करने के लिए अनथक मेहनत शुरू कर दी। और मैंने जो आपको पहले बताया कि वो निर्णायक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। हमने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले जिसमें इसी चीज की चर्चा की थी कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल को प्रदेश में उभरना है तो रोहतक पर विशेष फोकस करना होगा। और यही कारण रहा
2024 के विधानसभा चुनाव के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब के निधन के बाद पहला बड़ा कार्यक्रम चौधरी देवीलाल जी की जयंती के ऊपर रोहतक में सम्मान दिवस समारोह रखने का काम अभय सिंह चौटाला ने जब किया तो वो भी एक उनका साहसिक निर्णय माना जाएगा, क्योंकि ये जो रोहतक का इलाका है, भले ही किसी समय चौधरी देवीलाल के परिवार का गढ़ रहा हो, लेकिन पिछले कुछ एक साल से यहां इनेलो या चौधरी देवीलाल का परिवार राजनीतिक रूप से कमजोर रहा। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने 25 तारीख की रैली रोहतक में रख करके और उसके बाद एक ऐसी स्ट्रेटेजी के तहत काम किया, अपने पूरे परिवार को, अपने प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को हरियाणा प्रदेश में जगह जगह प्रचार प्रसार के लिए झोंक दिया। और रोहतक, सोनीपत और झज्जर यानी ओल्ड रोहतक, इसमें तो 3 नेताओं ने बिल्कुल जी जान से मेहनत की। अभय सिंह चौटाला, महिला की प्रदेश की प्रभारी सुनैना चौटाला और विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल गांव गांव में जाकर के आम जनमानस को न्योता दिया। पार्टी के विधायक अर्जुन चौटाला, सिरसा जिला परिषद के चेयरमैन करण चौटाला, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव और 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ चुके इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर उमेद सिंह लोहान, तमाम नेता गांव गांव जा जाकर के पार्टी की मजबूती के लिए 25 सितंबर की रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए शुरू दिन से ही लगे हुए हैं। हरियाणा प्रदेश के चाहे अहिरवाल के बिल्कुल आखिरी नारनौल, नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़ का इलाका हो, चाहे पंचकुला, कालका, अंबाला और यमुनानगर का इलाका हो, चाहे होडल, पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव का इलाका हो, और चाहे जींद, हिसार, भिवानी, दादरी, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, हरियाणा का कोई भी इलाका हो, जहां भी इंडियन नेशनल लोकदल के चाहे हल्का स्तर के नेता जा रहे हों, जिला स्तर के जा रहे हों, प्रदेश स्तर के जा रहे हों, राष्ट्रीय स्तर के जा रहे हों, और चाहे मैंने जिन बड़े नेताओं का जिक्र किया, अभय सिंह चौटाला हो, सुनैना चौटाला हो, उमेद सिंह लोहान हो, आदित्य देवीलाल हो, करण चौटाला हो, अर्जुन चौटाला हो, रामपाल माजरा हो, हर जगह लोग उनको सुनने के लिए उमड़ रहे हैं। जिस इनेलो की विधानसभा के चुनाव में बहुत से विधानसभा क्षेत्रों में बहुत कम वोट आई, आज उन विधानसभा क्षेत्रों में भी यह हालात है कि जब भी कोई इंडियन नेशनल लोकदल का नेता गांव में जाता है, शहरी कस्बों में, मोहल्लों में जाता है, वहां उनको सुनने के लिए और चौधरी देवीलाल जी की रैली में जाने के लिए लोग उत्सुक दिखाई देते हैं। आज गांव गांव में, चौक चौराहों पर, जहां भी 5, 10, 20 लोग बैठते हैं, हर जगह केवल एक ही चर्चा पिछले 20-22 दिन से चल रही है, और वो चर्चा है चौधरी देवीलाल की जयंती पर रोहतक में जो इंडियन नेशनल लोकदल रैली कर रहा है उसको लेकर के। पिछले कई दिनों से रोहतक और आसपास के इलाके हों, चाहे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाके, बहुत लोग इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो रहे हैं। कई बड़े नेता भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कुछ एक नेता 25 सितंबर की रैली में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन असली जो चेहरा है पार्टी का, वो चेहरा है अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला पर आम जनमानस में ये एक भावना बन गई है कि आदमी ठीक है, इसको मजबूत करना चाहिए। बहरहाल असली निचोड़ तो 25 सितंबर को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले अब जो अगले कुछ एक घंटे बचे हैं,
यानी 4 दिन बाद जो रैली है, इसमें कौन कौन नेता कितनी मेहनत करता है। प्रचार का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है प्रचार प्रसार का, वो समय अब जा चुका है। अब तो मैनेजमेंट का दौर है, अब मार्केटिंग का दौर है। ये जो अगले 4 दिन हैं, इन 4 दिनों में किस ढंग से साधनों की एडजस्टमेंट करनी है, किस ढंग से लोगों को रैली स्थल तक लाना है, क्योंकि हरियाणा के हर इलाके में वो उत्साह देखने को मिल रहा है इंडियन नेशनल लोकदल और अभय सिंह चौटाला के प्रति, जो पिछले 20 साल में कभी नहीं दिखा। बहरहाल हमारी नजरें इस चीज पर रहेंगी कि अभय सिंह चौटाला साहब की ये रैली कितनी कामयाब होती है, कितने लोग इस रैली में आते हैं और कितने प्रभावशाली लोग भी इस रैली में आते हैं, उस पर भी हम एक वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और इस दरमियान जो अभी 4 दिन का समय है, इसमें भी इंडियन नेशनल लोकदल में कितना उभार आता है, लोगों में कितना अभय सिंह चौटाला के प्रति और ज्यादा उत्साह बनता है, उस पर भी आपके बीच में लगातार हम रूबरू होते रहेंगे। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें कि अभय सिंह चौटाला की राजनीति के बारे में आपके क्या विचार हैं। आप ये भी कमेंट करें कि चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर रोहतक में जो रैली आयोजित की जा रही है, उसमें कितनी संख्या में लोग पहुंचेंगे आपके हिसाब से। आप ये भी जरूर कमेंट करें कि आपके इलाके में कोई ऐसा नेता जो पार्टी के लिए लगातार मजबूती से लगा हुआ हो, उनका नाम भी आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।